अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG8। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सब कुछ देख रहे हैं पर स्वयं को नहीं देख पा रहे? आप दुनिया का हर रंग देखते हैं पर अपने असली रूप को नहीं पहचान पाते हैं। यह ऐसा ही है जैसे आंखें सब कुछ देख सकती है पर स्वयं को नहीं देख सकती। आज हम अष्टावक्र गीता के माध्यम से जानेंगे कि कैसे हम स्वयं को वास्तव में देख सकते हैं। ये कोई बाहरी यात्रा नहीं बल्कि भीतर की ओर एक अद्भुत सफर है। कृपया वीडियो पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। राजा जनक की उलझन। मिथिला के महाराज जनक एक दिन अपने महल की खिड़की से बाहर देख रहे थे। उन्होंने देखा एक व्यक्ति पानी से भरे तालाब में अपना प्रतिबिंब देख रहा है। राजा ने सोचा, यह व्यक्ति तो अपना प्रतिबिंब देख रहा है, पर क्या वह वास्तव में स्वयं को देख रहा है? क्या मैं स्वयं को देख पा रहा हूं? यह प्रश्न उनके मन में गहराई तक उतर गया। वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर स्वयं को देखना क्या है। क्या यह शरीर को देखना है? क्या यह विचारों को देखना है या कुछ और? उन्होंने महसूस किया कि वह अपने राजमहल के हर कोने को जानते हैं, अपने राज्य की हर गली को जानते हैं, पर स्वयं को नहीं जानते। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वयं के सबके निकट होकर भी स्वयं से दूर है। जब राजा जनक इसी उलझन में डूबे हुए थे, तभी महर्षि अष्टावक्र का आगमन हुआ। अष्टावक्र के शरीर 8 स्थानों से टेढ़े थे, पर उनकी आंखों में एक अद्भुत प्रकाश था। वह प्रकाश जो केवल स्वयं को जानने वालों की आंखों में ही होता है। राजा जनक ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा कही। वे गुरुदेव, उन्होंने कहा, मैं स्वयं को देखना चाहता हूँ पर मुझे समझ नहीं आता कि कैसे देखूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अष्टावक्र मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरा ज्ञान झलक रहा था। उन्होंने कहा, हे राजन, तू तो देखना चाहता है, वो देखने वाला स्वयं है। तू जिसे खोज रहा है वह खोजने वाला स्वयं है। यही सबसे बड़ा रहस्य है, साक्षी भाव का रहस्य। अष्टावक्र ने समझाया, स्वयं को देखने का अर्थ है साक्षी बन जाना, देखने वाला बन जाना। जब तुम किसी वस्तु को देखता है तो तू कहता है मैं देख रहा हूं, पर जो मैं देख रहा हूं वो जान रहा है, वही तू है। सुन राजन, अष्टावक्र ने गंभीर स्वर में कहा, तू वह नहीं है जो देखा जा सकता है, तू वह नहीं है जो देख रहा है, तू वह नहीं है जो सुना जा सकता है, तू वह नहीं है जो सुन रहा है, तू वह नहीं है जो जाना जा सकता है, तू वह है जो जान रहा है। राजा जनक ने पूछा, पर गुरुदेव, ये साक्षी भाव कैसे प्राप्त हो? मैं तो हमेशा कर्ता बनकर रह जाता हूँ। ध्यान की प्रथम सीढ़ी। अष्टावक्र ने कहा, इसका उत्तर बहुत सरल है। तू केवल देखना शुरू कर दे, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी चेष्टा के। जब तू सांस ले तो केवल देख की सांस आ रही है और जा रही है। जब तू चले तो केवल देख के चलना हो रहा है। ध्यान का अर्थ है होना, कुछ करना नहीं, केवल होना। जैसे तू है वैसा ही होना। इसी होने में तुझे स्वयं का दर्शन होगा। राजा जनक ने पूछा, और यदि विचार आए, यदि मन भटके? अष्टावक्र ने कहा, तभी घबराना ही नहीं, केवल देखना कि विचार आ रहे हैं, केवल देखना कि मन भटक रहा है। देखते रहना, इस देखने में ही तू स्वयं को पहचान लेगा। दर्पण का उदाहरण। अष्टावक्र ने एक दर्पण उठाया। उन्होंने कहा, इस दर्पण को देखो, यह सब कुछ दिखाता है पर स्वयं को नहीं दिखाता। तेरा मन भी इस दर्पण की तरह है, यह सब कुछ देखता है पर स्वयं को नहीं देख पाता। पर जब तू साक्षी बन जाता है तब तू दर्पण नहीं रह जाता, तू उसे बन जाता है जो दर्पण को देख रहा है। ये स्वयं को देखना है। राजा जनक की आंखों में एक नई चमक आई। उन्होंने कहा, किंतु गुरुदेव, ये देखना कैसे स्थिर होगा? कभी कभी तो लगता है कि मैं समझ गया हूँ पर फिर भूल जाता हूँ। निरंतर अभ्यास का महत्व। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, इसके लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है, जैसे तुम प्रतिदिन स्नान करके शरीर की सफाई करता है।